हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वापस स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन हाउस में। आज हम आए आपके लिए नई वीडियो के साथ। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के जो लास्ट 48 घंटे गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं। जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं आईपीएल ऑक्शन और बीजीटी के बारे में। दोनों ही में बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं हमारे लिए, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जाइए जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार। सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए जहां हम आपको देते हैं प्रेडिक्शन की टीम। अबू धाबी में T10 लीग चल रही है और जिम्बाब्वे पाकिस्तान के मैचेस चल रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम पे भी हम टीम बना सकते हैं। तो जल्दी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक भी है, तो वहाँ भी जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम बीजीटी के बारे में। जहाँ दोस्तों जब इंडिया गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो हमने कई सारी उम्मीदें लगाई थी कि हाँ इंडिया इस तरीके से खेलेगी, ऐसा खेलेगी। क्योंकि वो लास्ट टाइम जब यहाँ खेले थे टेस्ट सीरीज तो 3-0 से न्यूजीलैंड के प्रति उन्हें हार मिली थी, जिस हार को भुलाकर वो लोग अच्छा खेलना चाहते थे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमें 2-3 बुरी खबरें मिली, जैसा रोहित शर्मा का यहीं रुक जाना फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। उनका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो बहुत बधाइयाँ उनके हमें। शुभमन गिल की उंगली में चोट लगना और हमारे 2-3 प्लेयरों का घायल होना हमें बहुत बुरा लगा था। लगातार 3-4 दिन तक ये चर्चा में रहते क्या ये खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ही नहीं खेल पाए। केएल राहुल फिट हुए और वो खेले भी। बात करें दोस्तों हम बीजीटी के मैच के बारे में, तो पहला दिन जब इंडिया ने टॉस जीता तो जसप्रीत बुमराह उस मैच की कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो ये बहुत ही अच्छी सोच थी कि हम एग्रेशन दिखा रहे हैं, लेकिन वो एग्रेशन उस टाइम भारी पड़ गया हमें। जहाँ दोस्तों इंडिया पहली पारी में मात्र 150 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने 41 रन बनाए थे, और उनके बाद रहे थे ऋषभ पंत जिन्होंने 37 रन बनाए थे। इसके अलावा इंडिया कोई भी हाईएस्ट गेटर रनर नहीं था। 26 रन इसके बाद केएल राहुल ने बनाए थे। इसके अलावा बाकी सारे प्लेयर सिंगल डिजिट में थे और एक ध्रुव जुरैल थे जिन्होंने 11 रन बनाए। लेकिन इसके बाद इंडिया ने वापसी की गेंदबाजों के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मात्र 104 रन पर ऑल आउट कर दिया इंडिया ने 51 ओवरों में, जिसमें जसप्रीत बुमराह हमारे कप्तान को बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई। अपने बेस्ट स्पेल द्वारा 18 ओवर में 6 ओवर मेडन 30 रन और 5 विकेट हासिल किए, जिसने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। और उनका साथ दिया सिराज और हर्षित राणा ने, जिन्होंने 2 और 3 विकेट लिए और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर पहली पारी में ऑल आउट कर दिया। उसके बाद हमें उम्मीद थी इंडियन ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और उन्होंने करके दिखाया। इंडियन ओपनिंग पहली बार 201 रन की पार्टनरशिप हुई है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, और ये विदेश में भी हमारी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है दोस्तों। लास्ट टाइम ये पार्टनरशिप आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग के बीच हुई थी जो 151 रन की हुई थी। उसके बाद अब ये हुई है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच 201 रन की, जो कि अब तक की हाईएस्ट पार्टनरशिप रही है हमारी विदेशी विकेट पर। और इस सीरीज की पहली ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। इस पार्टनरशिप की बदौलत इंडिया इस गेम में वापस आई। केएल राहुल और जायसवाल ने अच्छी खासी बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसमें जायसवाल ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया पिच पर 161 रन का स्कोर, पहला शतक बनाया अपना, और उस शतक को 150 में भी कन्वर्ट करके 161 रन का स्कोर खड़ा किया। साथ ही केएल राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली, पर वो एक गलत बॉल पर गलत शॉट खेल गया जिस वजह से वो आउट हो गए, वरना वो भी शतक डिजर्व करते थे। 77 रन बना के केएल राहुल आउट हुए, लेकिन इन दोनों की पारी ने इंडिया को बहुत ही अच्छी पोजीशन में लगा खड़ा कर दिया था। इसके बाद डेविड पेडिकल, लेकिन उसके बाद आते हैं किंग कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के बल्ले ने फिर से आग उगली। ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपना 7वां शतक लगाया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, जो कि अब तक का इंडिया के किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा शतकों में से है। विराट कोहली अब नंबर 1 बैट्समैन बन गए ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा शतक लगाने वाले इंडियन। इन्होंने 143 गेंदों में 100 रन बनाए और आखिरी के जो 20 रन इन्होंने बनाए वो बहुत ही तेजी से बनाए, क्योंकि इंडिया चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया आकर आखिरी के 5 या 6 ओवर खेले। और विराट कोहली को जब ये मैसेज मिला तो उन्होंने बहुत ही तेजी से अपना शतक पूरे करने की तरफ गए। सबको पता था जैसे ही अगर विराट आउट भी होते हैं शतक से पहले या शतक के बाद भी, तो तुरंत पारी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शतक बनाया, चौका मारा, उसके बाद तुरंत बुमराह ने टीम को वापस बुलाया और इसका फायदा इंडिया को हुआ। इंडिया ने 12 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरा लिए थे उसी दिन, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी रही। लेकिन हम जितनी बात करें विराट कोहली के बारे में वो कम रही। उन्होंने 143 गेंदें खेली, पहले आगे टाइम लिया, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे शॉट दिखाए। उनका आखिरी में साथ दिया था नीतीश कुमार रेड्डी ने, जिन्होंने ओडीआई बना दिया टेस्ट क्रिकेट को। 27 बॉलों में 38 रन बना दिए यार।
3 चौके और 2 छक्के मारे और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई। जहां उन्होंने दोनों ही छक्के लॉन्ग साइड पर मारे थे, लॉन्ग साइड बाउंड्री में, तो बहुत ही अच्छे शॉट्स थे वो दोनों ही, और बहुत बार कहा सुनी भी हुई इन प्लेयरों के बीच में। आखिरी में जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का लक्ष्य दिया था इंडिया ने, वहीं ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट सिर्फ 12 ही रनों पर गिर गए थे, और चौथा विकेट भी अगले दिन सुबह 5 रन बनाने के बाद ही उस्मान ख्वाजा के रूप में मिला। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी साझेदारी हुई स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच में, जिसने बहुत अच्छी पारी खेली दोनों ही ने। 62 रन की वो साझेदारी थी जिसमें लग रहा था कि ये लोग अभी मैच को बनाए रखेंगे, लेकिन स्टीव स्मिथ का विकेट सिराज ने जब लिया तो एक अलग ही जीत की लय आ गई थी, और इंडियन पेसर्स ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इस विकेट पर। यहाँ दोस्तों इंडियन गेंदबाजों ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, कहने क्या है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों से भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई। पेस के मामले में देख लीजिए चाहे स्पिन के मामले में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहा इंडिया का। साथ ही साथ डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी ने भी दोनों ही पारियों में अच्छी बल्लेबाजी की, और गेंदबाजी में उन्होंने अपने हाथ खोले और अपनी पेस से मिचेल मार्श जो खतरनाक लग रहे थे, मतलब खतरनाक, मैच जिता नहीं सकते थे, लेकिन एक तरफा कहते हैं ना, एक तरफा पिटाई चल रही थी उस टाइम पे, तो 2-3 चौके लगातार लगा चुके थे वो। तो उनका विकेट लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि पहला विकेट था वो टेस्ट करियर का जो कि प्ले डाउन के थ्रू आया, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई नीतीश कुमार रेड्डी ने भी। इसके बाद ट्रेविस हेड ने 89 रन बनाए, इनका साथ दिया मिचेल मार्श ने 47 रन बनाए, थोड़ी देर वो बहुत अच्छा खेले थे। फिर एलेक्स कैरी 36 रन बनाकर बोल्ड हुए हर्षित राणा का, और यही आखिरी विकेट था ऑस्ट्रेलिया की टीम का। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने 12 रन, लायन ने 0 और हेजलवुड ने 4 रन बनाए। इंडिया के लिए दूसरी पारी में भी जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 12 ओवर में 42 रन देके 3 विकेट हासिल किए, और तीनों ही विकेट मेन थे। इनका साथ दिया इस बार मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट हासिल किए, और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिए इन्होंने। साथ में हर्षित राणा ने भी अपना 1 विकेट लिया सेकंड पारी में, और वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए। अच्छी गेंदबाजी की सारे ही गेंदबाजों ने, और इंडिया ने ये मैच 295 रन से जीत लिया। दोस्तों पहली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े रनों के अंतराल से हराया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये देखना। जसप्रीत बुमराह ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया इस मैच में। और हाँ दोस्तों, ये मैच 2 लिहाज से और अच्छा रहा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर ना ही शुभमन गिल थे जो लास्ट टाइम खेले थे, और ना ही रोहित शर्मा थे। ओपनिंग में दोनों ही नए बल्लेबाज थे, जहां के राहुल एक्सपीरियंस है हम मानते हैं, लेकिन लगातार उनका अप डाउन होना, मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी करते हैं वो, लेट में भी खेलते हैं, वन डाउन भी खेलते हैं, ओपनिंग भी करते हैं, तो लगातार उनके जो बैटिंग पोजीशन में चेंजमेंट हैं उसकी वजह से बैट्समैन को दिक्कत आती है। लेकिन के राहुल की पहली और दूसरी दोनों ही पारियों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई। पहली पारी को बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा गेंदें भी खेली थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था ये मैच, जहां इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। लेकिन अब देखना होगा अगले मैच में क्या टीम रहती है, क्योंकि रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं और शुभमन गिल भी वापस आ चुके हैं। इस मैच में बात करें तो इंडिया के लिए देवदत्त पडिक्कल ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और साथ ही ध्रुव जुरैल भी उस कैटेगरी में है। लेकिन न्यू टैलेंट जिसे हम कहते हैं, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों ही ने जब डेब्यू किया था तो कई लोगों को ये लगा था कि इनका डेब्यू किस बेस पर हो रहा है, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू भी बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहली पारी जब खेली थी उसमें 41 रन बनाए थे ताबड़तोड़। उसके बाद जब दूसरी पारी में आया तो 27 गेंदों में 38 रन बनाए, वो भी बहुत ही तेज पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने अपना जौहर दिखाया, और दूसरी पारी में अपना पहला टेस्ट करियर का विकेट लिया मिचेल मार्श के रूप में। बात करें हर्षित राणा की तो पूरे मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी। साथ ही साथ नई गेंद से गेंदबाजी करवाई गई हर्षित राणा से, जिससे उन्हें भी सहयोग मिला और अच्छी खासी स्विंग देखने को मिली। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा अगले मैच में इंडिया किस टीम के साथ जाती है और कौन सी रहेगी उनकी प्लेइंग 11। क्या इसमें चेंजमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर रोहित शर्मा आते तो वो किस ऑर्डर पर खेलना चाहेंगे, अगर वो ओपनिंग जाते तो फिर के राहुल नीचे आएंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कौन सा प्लेयर होता है चेंज, किस प्लेयर का होता है पोजीशन चेंजिंग बैटिंग। अब बात करते हैं दोस्तों हम मेन इंपॉर्टेंट, जो कि अब की साल हल्ला हो रहा था आईपीएल मेगा ऑक्शन का। यहाँ दोस्तों 24 और 25 नवंबर को आईपीएल के मेगा ऑक्शन होने थे, जो कि बहुत ही अच्छे रहे। और इस बार इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन खिलाड़ियों को बिल्कुल सूट हुआ है। यहाँ दोस्तों हर बार जब भी हम देखते थे, पहली बार या फिर 2008 में जरूर इंडियन प्लेयर सबसे महंगे बिके थे, लेकिन उसके बाद से ज्यादातर विदेशी प्लेयर महंगे बिके थे। लेकिन इस साल हाईएस्ट बिडिंग में टॉप 3 इंडियन प्लेयर हैं। जहां दोस्तों इस साल की सबसे हाईएस्ट बिडिंग लगी है 27 करोड़ की, जो कि सबसे बड़ी बिडिंग है अब तक के आईपीएल हिस्ट्री में।
जो ऋषभ पंत के ऊपर लगाई लखनऊ सुपर जायंट्स ने और उन्हें अपनी टीम में जोड़ा गया है। बहुत ही अच्छी रही थी ये बिडिंग। लखनऊ, दिल्ली, पंजाब और साथ ही साथ सीएसके भी इसमें थी और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी थी। ये पांचों ही टीमें इस दौड़ में थी, लेकिन बाजी आखिरी में लखनऊ ने मारी। जब आरटीएम का यूज हुआ तो ऋषभ पंत की कीमत थी 20 करोड़ 75 लाख रुपए, लेकिन जब आरटीएम का यूज हुआ लखनऊ से पूछे गई तो कि वो लास्ट प्राइस क्या देंगे ऋषभ पंत के लिए, तो उन्होंने 27 करोड़ बोला, जो कि इस साल की अब तक की हाईएस्ट बिडिंग रही थी और बहुत ही अच्छी बिडिंग रही थी ये। लेकिन इससे भी अच्छी हम बिडिंग मानेंगे श्रेयस अय्यर की, जो कि 27.25 करोड़ रुपए में बिके, यानी कि 26 करोड़ 75 लाख रुपए में। क्योंकि इनके लिए दो टीमों ने लगातार बिडिंग की थी, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स ये दोनों लगातार थे और साथ ही साथ कलकत्ता नाइट राइडर भी थी इस बिडिंग में। कलकत्ता ने 20 करोड़ तक श्रेयस अय्यर के पीछे गए, लेकिन जब 20 करोड़ के पार कीमत चली गई उनकी तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन पंजाब किंग्स ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, 27.25 करोड़ में यानी कि 26 करोड़ 75 लाख रुपए में उन्हें अपनी टीम से जोड़ा। और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या पंजाब किंग्स इन्हें टीम की कप्तानी भी देती है या नहीं, क्योंकि नए कप्तान रहेंगे। लास्ट ईयर वो जीत के आए हैं फाइनल, और साथ ही पंजाब के कोच रिकी पॉन्टिंग है, तो रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की हम जुगलबंदी पहले देख चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दोनों ने टीम को फाइनल में पहुंचाया था, तो क्या इस साल भी दोनों की जुगलबंदी काम आती है या नहीं, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट बिडिंग रही वो रही कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से, जिसमें उन्होंने 24 करोड़ यानी कि 23 करोड़ 75 लाख रुपए में वेंकटेश अय्यर को खरीदा है। सोचने वाली बात थी दोस्तों, जब ये 24 करोड़ में वेंकटेश अय्यर खरीद सकते थे, तो क्या श्रेयस अय्यर अपने विनिंग कैप्टन को नहीं खरीद सकते थे, जिन्होंने पिछले साल इन्हें आईपीएल ट्रॉफी जितवाई। वेंकटेश अय्यर 24 करोड़ में बिके हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी बिडिंग रही थी इनकी भी, जहां में देखने को मिला था कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और साथ ही साथ लखनऊ सुपर जायंट्स भी थोड़ा सा इन पर हाथ लगा रही थी, लेकिन वो बाद में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ यानी कि 23 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद की बिडिंग की बात करें दोस्तों, तो दो और इंडियन प्लेयर हैं, जिसमें अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल आते हैं। जो पहली बोली लगी थी इस पूरा मेगा ऑक्शन की, वो लगी थी अर्शदीप सिंह के ऊपर, जहां अर्शदीप को बेस प्राइस 2 करोड़ दिया था, जिसमें सबसे पहले सीएसके ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहा था। लेकिन उसके बाद जब बाकी टीमों ने बिडिंग करनी चालू करी और जहां बिडिंग की कीमत 10 करोड़ के पार हुई, सीएसके ने अपना बेट डाउन किया। दिल्ली और पंजाब ने बहुत अच्छी बिडिंग की उनके ऊपर, लेकिन आखिरी में वो 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में वापस जोड़ लिए, वो भी आरटीएम के द्वारा यानी कि राइट टू मैच के द्वारा। तो बहुत अच्छी रही थी पहली बिडिंग। उसके बाद आई युजवेंद्र चहल की बारी दोस्तों। युजवेंद्र चहल पहले इतने महंगे स्पिनर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल इतिहास में पहली बार एक स्पिनर 18 करोड़ में बिका है। युजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में शामिल किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम बनाई और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्शन किया इस साल पंजाब किंग्स ने, जहां पंजाब ने कई सारे धुरंधरों को कम पैसों में लिया, वहीं कई सारे प्लेयर्स को बहुत ही अच्छी बोली में लिया, जिसमें हाईएस्ट बिडिंग रही उनकी श्रेयस अय्यर के लिए 26 करोड़ 75 लाख रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, जो कि हाईएस्ट बिडिंग रही। कई सारे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी बिडिंग रही, जहां पर हमने देखा भुवनेश्वर कुमार भी थे, जहां कई सारे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी बिडिंग रही, लेकिन वहीं कई सारे प्लेयर्स के लिए ये आखिरी आईपीएल रहा। जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं कई सारे प्लेयर्स में इस साल अनसोल्ड रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है दोस्तों डेविड वॉर्नर का। यहाँ दोस्तों डेविड वॉर्नर इस साल आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिके, किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या वो आगे आईपीएल में आएंगे या फिर इस साल वो कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, जैसे लास्ट ईयर स्टीव स्मिथ ने की थी इंग्लिश कमेंट्री में। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। डेविड वॉर्नर के बाद बात करें तो स्टीव स्मिथ नहीं बिके, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, साथ ही साथ पृथ्वी शॉ जो इंडियन नया टैलेंट है वो भी नहीं बिके। इनके अलावा भी कई सारे प्लेयर ऐसे रहे जिन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, लेकिन ये कुछ नाम मेन थे जिसको किसी भी टीम ने बिड नहीं किया, और ये बहुत ही बड़ी कहानी भी रही इस साल आईपीएल ऑक्शन की। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑक्शन रहा। पिछले 48 घंटे हमने बताया इंडिया के लिए क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे रहे, जहां एक तरफ आईपीएल में सभी इंडियन प्लेयर पर पैसा बरसा है, वहीं इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बीजीटी के पहले ही मैच में हरा दिया है और 1-0 की बढ़त ले ली है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इस साल की बीजीटी कैसी रहती है, क्या इंडिया कम बैक करके दिखाएगी या फिर अगले मैच में यानी कि 6 दिसंबर से अगला मैच है जो कि पिंक बॉल से होगा, यानी कि डे नाइट मैच है वो,
तो क्या उस मैच में इंडिया कोलैप्स करती है? तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बने रहे हमारे साथ ऐसी वीडियो के लिए। और हाँ दोस्तों, अबू धाबी में T10 चल रही है और साथ ही साथ कई सारे मैचेस चल रहे हैं, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कीजिए हमें, जहां हम आपको प्रेडिक्शन 11 भी देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने के लिए। तो जल्द से जल्द जाएं, फॉलो करें हमें टेलीग्राम पर भी, और हमारे फेसबुक चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें जाकर, ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहें और आप भी बन सकें फैंटेसी 11 के किंग और साथ साथ क्रिकेट न्यूज़ में भी एक्सपर्ट।